मालदीव की आजादी के लिए जिस भारत ने बड़ा अभियान चलाया था, वो मालदीव आज भारत के सभी उपकार भूल गया है। मालदीव के राष्ट्रपति को लगता है कि भारत से संबंध खराब होने पर चीन नुकसान की भरपाई कर देगा, लेकिन लक्षद्वीप जैसे जैसे पर्यटन के मानचित्र में लोकप्रिय होगा, पर्यटक मालदीव से कतराने लगेंगे। इसका एक उदाहरण आपने पिछले रिपोर्ट में देखा, लेकिन अब हम आपको लक्षद्वीप के उस बंगारम द्वीप से एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जहां पर फोटो क्लिक करवाकर प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के सामने लक्षद्वीप में आने का संदेश दिया था। इस द्वीप की आबोहवा और समंदर के अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि दुनिया सचमुच मालदीव को भूल जाएगी। जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई लक्षद्वीप की खूबसूरती, जी न्यूज पर देखिए उस बंगारम द्वीप की अनदेखी तस्वीरें। समंदर के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने की स्नॉर्कलिंग, वहां पर जी न्यूज आपको दिखाएगा कैसे करनी है स्कूबा डाइविंग। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में समंदर के अंदर जिस रोमांच का जिक्र किया, आज आप उसे जी न्यूज के साथ महसूस करेंगे। और लक्षद्वीप को क्यों बताया जा रहा है मालदीव से बेहतर, इसे सीधी तस्वीरों के जरिए समझेंगे भी। आपके लिए इस खास रिपोर्ट को तैयार करने जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे पहुंचे सीधे बंगारम द्वीप, जहां पर हमें वो कुर्सी दिखी जिस पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी तस्वीरें खिंचवाई कि लक्षद्वीप के चर्चे दुनिया में होने लगे। हमें बंगारम द्वीप पर वो किट भी दिखी जिसे पहनकर प्रधानमंत्री ने समंदर के नीचे जाकर स्नॉर्कलिंग की थी। हमें वो प्रशिक्षक भी मिले जिनकी देखरेख में प्रधानमंत्री ने समंदर के नीचे के रोमांच का अनुभव किया। लेकिन आप इस रोमांच को कैसे महसूस कर सकते हैं, इसे समझने के लिए जी न्यूज के इस रिपोर्ट के एक एक हिस्से को बेहद ध्यान से देखिए। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप पर आया हूं और यह द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि लोग यहां पर तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। ये यहां का सबसे खूबसूरत द्वीप कहलाता है लक्षद्वीप का। मैं आपको एक अलग ड्रेस में दिख रहा हूं क्योंकि मैं भी स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार हो चुका हूं और हमारे साथ अली हैं जो कि इसके इंस्ट्रक्टर हैं और यही आज हमें स्कूबा डाइविंग कराएंगे क्योंकि लक्षद्वीप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अली जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे और मुझे क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आज हम लोग इस स्कूबा डाइविंग को करने जा रहे हैं? पहला बात तो ये जो स्कूबा डाइविंग जो है ये सर्टिफाइड कोर्स नहीं है जो आप करने जा रहे हो। ये डिस्कवर स्कूबा डाइविंग लगून इवेंट है, तो मैक्सिमम मैं आपको 6 मीटर तक लेके जाऊंगा। ठीक है, 6 मीटर नीचे तक? 6 मीटर नीचे तक। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये जो इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं स्कूबा यूनिट। स्कूबा यूनिट, यस। ये 3 इक्विपमेंट एक साथ जुड़ा हुआ है। ये टैंक है और ये जो है रेगुलेटर, और ये इसको बोलते हैं BCD, बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस। समंदर के अंदर की दुनिया बेहद रोमांचक और खूबसूरत होती है, लेकिन इसे देखने के लिए समंदर में उतरने वालों को काफी तैयारी भी करवाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्नॉर्कलिंग के लिए अली ने ऐसी ही तैयारी करवाई। अली जी, मुझे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पे स्नॉर्कलिंग की थी? हाँ, मोदी जी ने यहीं पे स्नॉर्कलिंग किए थे। हाँ, इस तरफ इधर ही किए थे जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। हाँ, वहीं पे स्नॉर्कलिंग किए थे उन्होंने। अच्छा, कितनी देर का उनका पूरा ये कार्यक्रम था? उनका तो 15 मिनट का है टोटल। तो आपको लगता है कि पीएम जब स्नॉर्कलिंग करते हुए यहाँ पर दिखे तो इसका मैसेज पूरे देश को जाता है, पर्यटक यहाँ पर और ज़्यादा संख्या में आएंगे लक्षद्वीप में? वो तो हो सकता है ना, एक प्रधानमंत्री जी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग किए और वो ज़्यादा दर्शक यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन आप थे यहाँ पर मौजूद? हाँ, मैंने ही उनका स्नॉर्कलिंग कंडक्ट किया था। अच्छा, आपने किया था? हाँ। तो कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री से आपकी उस समय जाने से पहले? नहीं, जाने से पहले हम उनको जैसे ब्रीफिंग किया था ये स्नॉर्कलिंग के बारे में, उसके बाद फिर हम
शैलो वाटर में उनको लेके गया, सिग्नल्स बताए। वो जब कंफर्टेबल हो गया तभी हम उसको लेके गए थे। फर्स्ट स्टेज से मतलब सेकंड स्टेज है और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव्स। विशाल पांडे को भी अली ने समंदर में उतरने से पहले स्कूबा यूनिट के बारे में पूरी जानकारी दी। इसलिए ये मास्क पहनने के बाद आप नाक भी बंद होगा इसके अंदर, तो नाक से आप सांस नहीं ले सकते। समंदर के अंदर बातचीत के लिए किन संकेतों का इस्तेमाल करना है वो भी समझाया। ओके मींस ऐसे स्टॉप, समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, दिस फॉर गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, ईयर प्रॉब्लम। समंदर की गहराई में जाने के बाद किसी तरह के दर्द का अनुभव हो तो उससे कैसे निपटना है इसकी जानकारी भी दी। Pinch your nose to block your nose above this nose pocket and try to breathe out from your nose. इन तमाम चीजों को समझने के बाद विशाल पांडे अब समंदर में उतरने को तैयार थे। विशाल को स्कूबा किट पहनाई गई। तो देखिए, खैर मैंने आज तक कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन लक्षद्वीप की बात है और मैं आप तक लक्षद्वीप की तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। तो आपको अब ये दिखाते हैं कि कैसे लक्षद्वीप में जो बंगारम यहाँ का द्वीप है, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किस तरह से कराई जाती है। इसके बाद समंदर के अंदर जाने से पहले विशाल को पानी के अंदर सांस कैसे लेनी है इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। अली से मिले प्रशिक्षण के बाद हौसला आया। विशाल समंदर के अंदर गया और अंदर एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। समंदर के अंदर रंग बिरंगी मछलियों, कोरल्स और दूसरे समुद्री जीवों को देखना विशाल को रोमांचित कर रहा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिससे वो आज से पहले कभी रूबरू नहीं हुए थे। आप में से जिन्होंने इससे पहले स्कूबा डाइविंग की होगी वो भी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं लक्षद्वीप जैसा साफ पानी और स्कूबा का रोमांच बहुत कम जगहों पर मिल सकता है। विशाल ने लगभग 15 मिनट तक समंदर के अंदर की दुनिया को देखा। तो देखिए, बंगाराम बीच पर हमने यहाँ स्कूबा डाइविंग की और जितनी देर में अंदर रहा यहाँ पर तमाम मछलियाँ मुझे दिखाई पड़ी, कोरल बहुत साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। और यकीन मानिए कि जब आप यहाँ का दौरा करेंगे और इस जगह पर आकर घूमेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको अब विदेश पर किसी बीच पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके देश में ही कई ऐसे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप जैसे, जहाँ आप जाकर अपना वक्त बिता सकते हैं, अपनी छुट्टियां मना सकते हैं और यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से तमाम स्कूबा डाइविंग समेत जो अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं अंडर वाटर की, उसमें हिस्सा ले सकते हैं।